आदमी केतली का निशान है। अभी हम गोरखपुर में हैं, वही गोरखपुर जहां से आदित्यनाथ योगी जी खुद सीएम साहब चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला सीधे तौर से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वो जनसंपर्क कर रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे क्या वो सीएम साहब जिनका मठ है यहाँ पर, क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बात खुद उनसे बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी से। सर, जो मतलब स्मार्ट सिटी टीवी में दिखाया जाता है वो आपको दिखा कि नहीं गोरखपुर आने के बाद? ये इतना बड़ा स्मार्ट सिटी देखिए ना सर, आइए दिखाते हैं एक और स्मार्ट सिटी। ये सर स्मार्ट सिटी का दूसरा बड़ा नमूना है और हम शर्त लगाते हैं, आप चेक करा लो, हम रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे। पिछले 15-20 दिन के अंदर जब से हमने घोषणा की है कि हमारे लड़ने, तब से किया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री को पता था कि वहाँ शोषित वर्ग के लोग रहते हैं, चंद्रशेखर वहाँ जाएंगे और जाकर दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि गोरखपुर स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धोखा किया गया वो क्या है। और इसलिए मिट्टी डाली है कि ये गरीब लोग कुछ दिन के लिए खुश हो जाएं कि इनके यहाँ मिट्टी डल गई है। पिछले 5 साल में अगर मुख्यमंत्री रहते आपने सड़क नहीं बनवाई तो आपने किया क्या है? मैं समझता हूँ कि इससे बुरा मतलब सफाई के मामले में, रोजगार के मामले में और परेशानी जो तमाम तरह की बुनियादी परेशानी है, नाली, सड़क वड़क, इसके मामले मैंने इससे ज़्यादा। आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कमजोर महसूस नहीं हो रहा है कि अकेले हैं आप? अरे भैया हम लोग हैं ना। आदमी पैदा अकेला ही होता है सर, ठीक है, और जानवर भी अपने लिए खाने का इंतजाम करें। हम तो इंसान है ना सर, वकील हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लड़ना जानते हैं और सबसे बड़ी बात अम्बेडकरवादी है। रास्ता अगर कठिन हो तो रास्ता नहीं बदलते, तरीका बदलते हैं। गोरखपुर में रह के, गोरखपुर के जनता के बीच में रह के चुनाव लड़ेंगे और मैं आपसे वो शर्त लगा कह रहा हूँ, बीजेपी हार्डकोर जो वर्कर है ना, जो लीडर है, उनसे भी पूछेंगे, उनके पास भी जाएंगे वोट मांगने, क्योंकि हमारा अधिकार है कि 1998 से एमपी 5 बार बना, 2014 तक, 17 तक एमपी रहे और 17 के बाद मुख्यमंत्री। बताओ ना, अपने जिले में काम नहीं कर पाए तो ऐसे व्यक्ति को मौका दोगे या एक काम करने वाले को? देखो, गरीब जरूर हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ और डरता नहीं हूँ सर ना। मैं जानता हूँ 15 लोगों पर आशुका लगी। कौन है 15 लोग, पता है आपको? वो लोग हैं जो बोले इनके खिलाफ। तो अगर आप अपने हक के लिए लड़ोगे तो क्या तो राशु का लग जाएगी, मुकदमा निपटा दी जाओगे? तो कहो बाबा को जो करना है करे, लेकिन लड़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या थी और आपको मिला क्या है। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि गोरखपुर की जनता आपको समर्थन दे रही है? ये गोरखपुर की जनता ही, आप मेरे निकलने के बाद पूछना जी, नोट भी दे रही है गोरखपुर की जनता, वोट ही नहीं दे रही है, नोट भी दे रही है। कल दिए 500 का नोट जी, फिर एक और 100 का नोट दिए, कहे कि बेटा नोट भी देंगे और वोट भी देंगे और जिता के भेजेंगे। अच्छा सर, अब आ रही है वहाँ, ये गर्मी हो रही है बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाए क्या हो? कितना पैसा मिला है दिन का? 600। अगर ये 600 ना मिले तो काम करे यहाँ? देखो, जब गरीब को अपने परिवार के बारे में सोचता है ना, वो उसको पता है कि रोटी कमा के खानी है और बच्चों के पेट तक रोटी पहुंचानी है, तो वो इसमें भी उतर जाए। समझ रहे हो? जब गरीब को ये पता है ना कि उसका बेटा भूखा ना रह जाए, उसकी माँ के पास दवाई के पैसे पहुंच जाएं, तो वो इसमें उतर के भी काम करे, अपने जीवन की परवाह ना करे। ये है, ठीक है। सरकार ने जो दिया है ना वो दर्द है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। सर, लास्ट सवाल, गोरखपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए सर, मैं गोरखपुर की जनता से एक सवाल छोड़ रहा हूँ। गोरखपुर की जनता एक तरफ एक तराजू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रखे और एक में हमें। उनका कार्य, उनका तरीका, उनका काम, हमारा कार्य, हमारा तरीका, हमारा काम। प्रदेश के लिए एजेंडा, गोरखपुर के लिए एजेंडा, प्रदेश की तरक्की के लिए एजेंडा, अर्थव्यवस्था पे एजेंडा, रोजगार पे एजेंडा, महंगाई भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का एजेंडा, सड़कों पे, नालियों पे, बिजली पे एजेंडा। उन सब चीज़ों पे हमसे बात करें। एक तरफ डिबेट करा दे, गोरखपुर की जनता बैठ जाए जी। एक तरफ बाबा जी को बिठा दे, एक तरफ हमें जी। और नौजवान जो रोजगार चाहते हैं, महिला जो सुरक्षा चाहती हैं, वो सब अपने सवाल रखें और जिसके पास बेहतर विकल्प हो जनता उसको चुन ले, उसी दिन फैसला हो जाए। सत्ता के दम पे जो दमन कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 10 मार्च के बाद आप रहेंगे गोरखपुर में? मैं गोरखपुर मकान ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, गोरखपुर मकान मिल जाए तो गोरखपुर ही रहूँ। जय भीम, ख्याल रखिएगा।
आपके यहाँ प्रत्याशी हैं हम चंद्रशेखर, मदद कराइएगा। हम यहाँ घर ढूंढ रहे हैं, यहाँ है कुर्सीनगर, दोनों में जहाँ मिल जाए वहीं रहे। किसी की ज़मीन ना कब्जाए बाबा की तरह। अच्छा, अपनी मेहनत कमाई से, अपने साथियों के सहयोग से लें और ख़रीद के उस पैसे से बनाए मकान। अभी हम गोरखपुर में थे, डायरेक्ट चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात कर रहे थे। वही चंद्रशेखर आज़ाद जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी के सीधे तौर से टक्कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 मार्च को केतली पे वोट पड़ेगा, कमल का फूल पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा के पास कोई विकास का ऑप्शन नहीं है। हमारे पास विकास का ऑप्शन है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को क्या आदित्यनाथ योगी जी गोरखपुर से हारेंगे या चंद्रशेखर हारेंगे, ये वक्त बताएगा भाई साहब। जय भीम। कौन सा मौला है? एक आदमी बता। टुकड़ा नंबर 1 बिशनपुरवा। हम तुम्हें इतनी बार क्यों सुनाए पता है? कि बाबा को ये ना सुनाई दे दिखाई दे, समझ रहे हो? अब ये देख रहे हो हमारा कद इसमें 1 फीट कम हो गया है, क्योंकि पिछले महीने बाबा को ये पता लगा कि यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ सड़क बननी चाहिए, सीवर लाइन डलनी चाहिए। अब उस पर काम हो रहा है। इसको स्मार्ट सिटी बने देख लीजिए कितना समय हो गया है। इसकी रैंक चौथी क्यों है ना? क्योंकि यहाँ जो सांसद हैं, यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, वो बाबा जी जैसे लोग हैं, एक्सीडेंटल लोग। अगर यहाँ कोई योग्य व्यक्ति होता तो इस क्षेत्र में विकास हो गया होता। ऐसा थोड़ा है कि भारत की राजनीति में पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन अगर पैसा नेताओं की जेब में जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ गोरखपुर की जनता जितना जल्दी समझ जाए उतना जल्दी बेहतर है। जितना देर करे उतना फिर ठगी जाए। जिनको अजमा लिया है पिछले 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 बार MP इसको जब बना दिया है, आप ठीक हो, उन पे आप भरोसा करें तो फिर वही धोखा खाएं। सर आपके यहाँ मैं प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता अब धोखा ना खाए। आप ठीक हैं सर? इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ की जनता धोखा ना खाए। इसलिए वैसे निकम्मे नकारा लोगों को, एक्सीडेंटल लोगों को हटाएं और काम करने वाले लोगों को मौका दें। सर कल जाफराबाद परसों गए थे आप, जो मंदिर के जस्ट सामने है, और खास करके वहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के रहते हैं, जो रोड टूटी थी, आपने दिखाने का काम किया। देखिए मुझे लगता है ना, बाबा सिर्फ अपने भाषण में नफरत नहीं बांटते हैं, अपने काम में भी बांटते हैं। अच्छा। जहाँ दलित, पिछड़े, कायस्थ, मुस्लिम, आजकल के सत्ता में वो बैठे हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि पाइपलाइन रोड बनाने के बाद डालना है या रोड बनाने के पहले डालना है। अच्छा। अब उसी हिसाब से आप अब नौजवान समझदार हो गए हैं जी। तो उन्होंने जानबूझ के उन बस्तियों में, उन क्षेत्रों में काम नहीं कराया, क्योंकि उनके अंदर नफरत है। अगर भाषण में नफरत है तो चल जाएगा। अच्छा। कि ये राजनीतिक भाषा होती है, लेकिन अगर मन में अंदर नफरत है तो ये नहीं चल पाएगा। इसका खामियाजा गोरखपुर के उस समाज को, जिसमें कायस्थ समाज, जिसमें बनिया समाज, जिसमें बैकवर्ड समाज के जो मोहल्ले हैं जहाँ वो लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले हैं जहाँ वो लोग रहते हैं, और माइनॉरिटी के जो मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख जहाँ रहते हैं, वहाँ यही हाल है। और उनको भी अपने हित में फैसला लेना चाहिए। सर मैं गोरखपुर में लगातार कैंपेन में, चलो मिलो, लगातार गोरखपुर में मैं कैंपेन में हूँ। डोर टू डोर हम लोग काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो बुनियादी सुविधा है उनके आधार पर इससे ज़्यादा घटिया क्षेत्र जिला नहीं बनाएगा किसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो यहाँ 5 बार से MP हैं, और 5 बार से MP के बाद पिछले 5 साल से वहाँ मुख्यमंत्री है। और मैं समझता हूँ कि गांव देहात का क्षेत्र भी बहुत अच्छा होगा इसके मुकाबले। सर क्या लग रहा है, CM साहब को आप टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास सारे साधन है, व्यवस्था है, और आप अपने साधन से लड़ पाएंगे? सर साधन कहते ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है जी। और हमारा आविष्कार लोकतंत्र में यही है कि एक दिन तो गरीबों के पास भी आता है। हम आपके यहाँ प्रत्याशी भैया 322 पे चंद्रशेखर आज़ाद और आपसे मदद चाहते हैं। जैसा हमने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लोकतंत्र में हम ये समझ पाए हैं कि सबके पास वोट का अधिकार है। अगर आप अपनी वोट को तैयार करके उसका सही प्रयोग करते हैं
और आपका वोटर दूर खड़ा होकर फोटो ना खींचे, आपके करीब आके अपने आप सेल्फी ले ले, तो आप समझ चलाओ फ़ोन अब, तो आप समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। वोट अल्टीमेटली वोट किसको देनी है? जनता को। उस जनता को बस हमें तैयार करना है कि वोट है क्या, इस बात के लिए। केतली का निशान है।